क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां पहाड़ को काटकर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के कक्ष बनाए गए हों, जहां चट्टान के भीतर एक गोल चैत्यगृह छिपा हो और जहां पहाड़ी की चोटी पर 60 से भी ज्यादा छोटे छोटे स्तूप आज भी खामोशी से खड़े हों? आंध्र प्रदेश की शांत पहाड़ियों में छिपा है ऐसा ही एक प्राचीन बौद्ध स्थल गुंटुपल्ली बौद्ध गुफाएं। ये जगह अजंता या एलोरा जितनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन भारत में बौद्ध वास्तुकला के शुरुआती विकास को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गुंटुपल्ली आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के पास स्थित है। विजयवाड़ा से इसकी दूरी लगभग 100 से 120 किलोमीटर है और सड़क मार्ग से यहां पहुंचने में करीब 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। यहां पहुंचकर समझ आता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने ऐसे स्थानों को क्यों चुना होगा। बौद्ध परंपरा में भिक्षु अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में वे एक जगह रुकते थे। इसे वत्सावास या वर्षावास कहा जाता था। ऐसे समय में वे ध्यान, अध्ययन और अनुशासित जीवन में समय बिताते थे। इसीलिए शुरुआती बौद्ध मठ अक्सर पहाड़ियों, जंगलों और शांत क्षेत्रों में विकसित हुए। गुंटुपल्ली भी ऐसा ही एक स्थल था, एकांत, शांत और आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयुक्त। गुंटुपल्ली के अवशेषों को सामान्यतः तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं 6ठी शताब्दी ईसवी तक का माना जाता है। यानी ये स्थल कई सदियों तक बौद्ध गतिविधियों से जुड़ा रहा। इस स्थल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हमें बौद्ध वास्तुकला का विकास एक ही जगह पर दिखाई देता है। गुंटुपल्ली में देखने लायक सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है वृत्त चैत्य यानी गोलाकार चैत्यगृह। ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। इसका आकार गोल है और अंदर चट्टान को काटकर बनाया गया एक छोटा स्तूप है। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए संकरा मार्ग भी बनाया गया था। स्थानीय रूप से इसे धर्मलिंगेश्वर भी कहा जाता है। इसके अंदर की छत मेहराबदार और गुंबदाकार है। छत पर पत्थर में काटी गई पसलियों जैसी रेखाएं दिखाई देती हैं, जो लकड़ी की बीमों जैसी लगती है। इसका बाहरी अग्रभाग भी मेहराबदार है और इसकी शैली की तुलना बिहार की सुदामा और लोमस ऋषि गुफाओं से की जाती है। यह छोटा सा स्थान कभी ध्यान, श्रद्धा और मौन का केंद्र रहा होगा। शुरुआत में यहाँ भिक्षुओं ने पहाड़ी की चट्टानों को काटकर छोटे आश्रय बनाए। बाद में उन्होंने आपस में जुड़े हुए कक्षों का समूह बनाया। इन कक्षों में रहने की व्यवस्था थी। बैठने और सोने के लिए चट्टान काटकर बनाए गए प्लेटफॉर्म थे। दीवारों में छोटे आले थे। दरवाजों और खिड़कियों के लिए जगह थी और बारिश का पानी बाहर निकालने के लिए नालियां भी बनाई गई थीं। यानी गुंटुपल्ली सिर्फ गुफाओं का समूह नहीं था, यह एक जीवित बौद्ध मठ परिसर था। इसके बाद आता है गुंटुपल्ली का बड़ा बौद्ध मठ। यह बलुआ पत्थर की पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। इसमें कई छोटे कक्ष हैं जहां बौद्ध भिक्षु रहते होंगे। यहाँ मुख्य प्रवेश द्वार, खिड़कियां, बरामदे जैसी व्यवस्था और एक संकरा खुला भाग दिखाई देता है। इस मठ की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सादगी है। यहाँ कोई भारी सजावट नहीं है, कोई राजसी प्रदर्शन नहीं है। यह मठ शांत, सीधा और उपयोगी है, बिल्कुल उस जीवन की तरह जिसके लिए इसे बनाया गया था। कुछ कक्षों में बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए गहरी नालियां काटी गई थीं। इससे पता चलता है कि यहाँ के निर्माताओं को धार्मिक वास्तुकला के साथ साथ व्यावहारिक योजना की भी अच्छी समझ थी। पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर एक छोटा बौद्ध मठ भी है। इसमें 5 कक्ष बताए जाते हैं। कुछ कक्ष अधूरे लगते हैं और समय के असर से इसका अग्रभाग काफी प्रभावित हो चुका है। फिर भी यह स्थल शुरुआती मठ जीवन की सादगी को महसूस कराता है। गुंटुपल्ली का एक और आकर्षक हिस्सा है पहाड़ी के समतल भाग पर स्थित छोटे छोटे स्तूपों का समूह। यहां 60 से भी ज्यादा छोटे स्तूप बताए जाते हैं। ये अलग अलग आकार, शैली और समय के हैं। कुछ ईंटों से बने हैं, कुछ पत्थर से। ऐसे स्तूप आमतौर पर श्रद्धा, दान, स्मृति या पुण्य के भाव से बनवाए जाते थे। जब आप इन स्तूपों के बीच खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी की चोटी पर समय ठहर गया हो। हर स्तूप एक छोटी सी प्रार्थना की तरह लगता है, पत्थर और ईंट में बदल चुकी प्रार्थना। गुंटुपल्ली का पत्थर का स्तूप भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ये गोल आधार पर बना था। इसके गुंबद की ऊंचाई लगभग 2.62 मीटर और व्यास लगभग 4.88 मीटर बताया गया है। 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में इसकी आंशिक खुदाई हुई थी, लेकिन उससे पहले ही खजाना खोजने वालों ने इसे नुकसान पहुंचा दिया था। इस स्तूप से एक पत्थर का अवशेष पात्र मिला था जिसमें सोना और चट्टानी स्फटिक पाए गए। ये खोज बताती है
कि गुंटुपल्ली केवल भिक्षुओं के रहने का स्थान नहीं था, ये एक पवित्र तीर्थ स्थल भी था। यहाँ एक खंडित सभा मंडप भी है। आज केवल 4 टूटे हुए स्तंभों के अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन माना जाता है कि कभी यह एक बड़ा सभा मंडप रहा होगा जहाँ भिक्षु एकत्र होते होंगे। एक अभिलेखित स्तंभ से पता चलता है कि इस सभा मंडप को 1ली से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच दान मिले थे। इसका मूल आकार लगभग 56 फुट गुणा 34 फुट माना गया है। इससे समझ आता है कि गुंटुपल्ली केवल व्यक्तिगत ध्यान का स्थान नहीं था, यहाँ सामूहिक धार्मिक और मठ संबंधी गतिविधियां भी होती होंगी। गुंटुपल्ली में गोलाकार ईंटों से बना चैत्यगृह भी है। ये पहाड़ी के पूर्वी छोर पर एक ऊंचे समतल भाग पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनी थीं। इसका बाहरी व्यास लगभग 11 मीटर है। इसके केंद्र में स्तूप था और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए मार्ग बना था। यहाँ एक अभिलेख में एक बौद्ध महिला उपासिका द्वारा प्रवेश मंच पर पत्थर की सीढ़ियाँ बनवाने का उल्लेख मिलता है। ये छोटा सा विवरण बताता है कि ऐसे बौद्ध स्थलों के निर्माण में केवल भिक्षु ही नहीं बल्कि सामान्य श्रद्धालु और महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभाती थीं। मुख्य स्मारकों के अलावा गुंटुपल्ली में कई अन्य गुफाएं और चट्टानी आश्रय भी हैं। कुछ गहरी हैं, कुछ उथली और चौकोर कक्ष जैसी दिखाई देती हैं। दक्षिण दिशा की एक गुफा में चट्टान काटकर बनाया गया बिस्तर जैसा ढांचा भी बताया गया है। ये सरल गुफाएं हमें उस शुरुआती मठ जीवन के करीब ले जाती हैं जहां जीवन की ज़रूरतें बहुत कम थीं। बैठने की जगह, सोने की जगह और ध्यान के लिए शांत वातावरण। गुंटुपल्ली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ एक ही स्थल पर बौद्ध वास्तुकला की कई अवस्थाएं दिखाई देती हैं। पहले चट्टानों को काटकर बनाए गए आश्रय, फिर व्यवस्थित बौद्ध मठ, फिर ईंटों से बने चैत्यगृह और स्तूप, और बाद में पत्थर से बनी अधिक स्थायी संरचनाएं। अक्सर प्रसिद्ध धरोहर स्थलों में हमें वास्तुकला का अंतिम वैभव दिखाई देता है, लेकिन गुंटुपल्ली में हमें प्रक्रिया दिखाई देती है, प्रयोग, अनुकूलन, विकास और धार्मिक वास्तुकला का क्रमिक रूपांतरण। आज गुंटुपल्ली शांत खड़ा है, पहाड़ियों के बीच, खंडहरों के रूप में, चट्टानों और ईंटों के बीच, लेकिन 2000 साल पहले यह एक जीवित बौद्ध केंद्र रहा होगा। यहाँ भिक्षु रहते होंगे, वर्षावास में ध्यान और अध्ययन करते होंगे, श्रद्धालु स्तूपों के चारों ओर प्रदक्षिणा करते होंगे, दानदाता नए निर्माण करवाते होंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी इस पहाड़ी को एक पवित्र बौद्ध स्थल में बदलते गए होंगे। गुंटुपल्ली सिर्फ गुफाओं और खंडहरों का समूह नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की बौद्ध विरासत का एक शांत लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। यह उन मौन पहाड़ियों की भी कहानी है जहां बौद्ध भिक्षुओं ने चट्टानों को काटकर ध्यान के कक्ष बनाए, श्रद्धालुओं ने छोटे छोटे स्तूप खड़े किए और धर्म, वास्तुकला और मानवीय श्रम ने मिलकर एक पवित्र संसार रचा। अगर आपको भारत के ऐसे कम चर्चित लेकिन अद्भुत ऐतिहासिक स्थलों की कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में बताइए। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे भारत के इतिहास की किसी और भूली बिसरी जगह पर।